यूपी शिक्षा विभाग का बजट 1 लाख करोड़ का है। जाहिर है कि विभागीय मंत्री और अधिकतर अधिकारी इन पैसों से तस्वीरें बदलने की बातें करते आ रहे हैं, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि अब तक कई इलाकों की तस्वीरें नहीं बदली है, ना ही स्थिति। सरकारी स्कूल राम भरोसे चल रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कब बदलेगी तस्वीर और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। यूपी सरकार के मुखिया से लेकर मंत्री तक का दावा है कि बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार में शिक्षा व्यवस्था में तेजी से सुधार हो रहा है, जो कई सालों से करने की बात करती हैं, लेकिन कई जिलों में गलत लगता है। संत कबीर नगर में एक इलाके के सरकारी स्कूल में भ्रष्टाचार हो रहा है और देखने वाला बिल्कुल भी कोई नहीं है। स्कूलों के शिक्षक कैमरे पर सफेद झूठ बोलते हैं। कब बदलेगी तस्वीर में एचएनएन न्यूज ऐसी तहकीकात दिखाने जा रहा है जो देश के भविष्य से जुड़ा हुआ है, जहां शिक्षा अधर में है। बात हम संत कबीर नगर की कर रहे हैं। यहाँ के एक लघु माध्यमिक विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है। शिक्षा व्यवस्था के साथ ही इस विद्यालय में तैनात जिम्मेदार अपनी झोली भर रहे हैं और देश के भविष्य को गर्त में पहुंचा रहे हैं। यहाँ लगभग 50 बच्चे हैं। फिलहाल बच्चे आए नहीं हैं, थोड़ा त्योहार में इधर उधर जो है फंस गए हैं। कितने बच्चों का नामांकन आपके वहाँ है? नामांकन तकरीबन 200 के करीब में है। पूरे विद्यालय का स्टाफ स्टाफ 6 स्टाफ है, जिसमें 3 टीचर हैं, 1 बाबू है और 2 चपरासी हैं। मौके पर देखने को मिला कि तमाम जो संख्या है वो कम है, बच्चों की भी संख्या हाँ, कम बच्चे है के कम है, समानता की संख्या कम है। हाँ, क्या कम वजह है। क्या है? मुझे थोड़ा सा चित्रित विद्यालय है, थोड़ा त्योहार जो है चल रहा था जो है, तो इसी वजह से थोड़ा बच्चों की संख्या कम है। हमने बच्चों से बातचीत किया तो उन्होंने कहा कि मेनू के हिसाब से जो है, जो शेड्यूल है उस हिसाब से मेनू नहीं मिलता है। नहीं, मतलब कह रहे हैं बच्चे सर मेनू के हिसाब से ही बनता है। बच्चे गलत कह रहे हैं सर, आप कह रहे हैं? नहीं, बच्चे गलत कर रहे हैं। तो बच्चों को सर पढ़ाते तो आप ही हैं, बच्चे रोज आते हैं स्कूल। अब देखिए ताड़ी है, आज जो है ताड़ी बना था। आज के हिसाब से तो फल और दूध मिलना चाहिए था। हाँ, बच्चे कह रहे हैं कभी दूध नहीं मिलता है। अरे मिलता है सर, कभी दूध मिलता, फल मिलता है। आदर्श राष्ट्र लघु माध्यमिक विद्यालय रजुअर में एक नहीं अनेकों कमियां हैं। यहाँ तैनात शिक्षक की जगह प्राइवेट कर्मी प्रिंस कुमार शिक्षा देते हैं और मेन्यू के अनुसार मिड डे मील भी बच्चों को नहीं दिया जाता। इस विद्यालय में तकरीबन 200 बच्चों का पंजीकरण है। बावजूद जिम्मेदारों की लापरवाही से बच्चे स्कूल आना छोड़ रहे हैं। 50 से भी कम बच्चे स्कूल आते हैं। कहते हैं गुरुजी मस्त है। शिक्षा व्यवस्था राम भरोसे चल रहा है। हाँ, तो दोनों कामों करते हैं ना। कभी कभी क्लास भी देख लेते हैं, कभी कभी उड़ास वाले भी काम देख लेते हैं। दोनों मतलब चलता है। प्रिंस नाम है इनका। प्रिंस नाम है। कौन रखा है आपको? प्रिंस कुमार। हाँ, कौन रखा आपको? टीचर से रखे हैं सर। टीचर लो। कितना मिलता है आपको? क्या सैलरी कितना देते हैं? 5,000 है। 5,000। मास्टर लोग कितना देते हैं? विद्यालय में राहत अली कार्यवाहक प्रिंसिपल है। राजाराम और मोहम्मद आरिफ खान सहायक अध्यापक तैनात हैं। केशव चंद्र क्लर्क हैं और संतोष और तोलन चपरासी हैं। यानी कुल 6 लोग तैनात हैं। लाखों की सैलरी लेने वाले ये शिक्षक अपनी जिम्मेदारियों से भटक गए हैं और शिक्षा विभाग भी उनकी कार्यशैली पर आंख मूंदे हुए है। एक हमारे यहाँ स्टाफ के रिटायर हो गए थे, उसको हम लोग रखते हैं। थोड़ा स्टाफ की कमी होने के बच्चे ज्यादा हैं। शिक्षा बेहतर दे पाए, शिक्षा ताकि बेहतर यहाँ से जो है बेहतर पढ़ाई हो, इसलिए जो है। कौन है सर वो जिनको रखा गया है आपके द्वारा क्या पढ़ाया जाता है यहाँ? मोहम्मद उमर नाम है, वो कमरे में है। भुगतान कौन देता है? विद्यालय प्रशासन देता है या फिर आप लोग? नहीं, हम लोग करते हैं। सवाल उठ रहा है कि जब शिक्षा विभाग लाखों रुपए खर्च कर शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए तमाम प्रयास कर रही है, तो शिक्षा को अधर में पहुंचाने वाले इन शिक्षकों पर कार्रवाई कब होगी? हैरानी की बात तो ये है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं। एचएनएन के सवालों पर साहब ने कहा कि आपसे ही जानकारी मिली है, जांच कर कार्रवाई की जाएगी। ये विद्यालय का मामला, एडेड विद्यालय का मामला है जो आपके द्वारा मुझे संज्ञान में आया है।
कि वहाँ पे छात्र संख्या की मतलब कि कम बच्चे उपस्थित हो रहे हैं और यह नियम जो है नियमानुसार नहीं बनाया जा रहा है। तो इस बात को मैं जांच करा लूंगा। अगर जांच पुष्टि पाया जाता है, कोई दोष उसमें सिद्ध होता है, तो संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। साहब की दलीलें सुनने के बाद तो ऐसा लगता है जैसे साहब अपने कार्यालय से बाहर जांच के लिए कभी निकलते ही नहीं हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अनियमितता की खबरें इनको मीडिया के जरिए ही मिलती है। तो फिर ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ऐसे अधिकारियों को सरकार कार्यालय में ही बैठने के लिए वेतन देती है? अगर नहीं तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं होती? संत कबीर से मिथिलेश कुमार, धुरिया की रिपोर्ट। तो अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं बड़ी लापरवाही और कब कार्रवाई। संत कबीर में शिक्षा को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं। अब भगवान भरोसे कई माध्यमिक विद्यालय हैं, वो संचालित हो रहे हैं। अब ऐसे में रजुअर माध्यमिक विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है और पूरी तरह से मेनू के अनुसार बच्चों को अभी सही शिक्षा प्राप्त नहीं हो पा रही है, जिसके चलते उन बच्चों में काफी निराशा देखने को मिल रही है। एचएनएन के सवालों पर जब कार्यवाहक प्रिंसिपल की दलीलें देखने को मिली तो उसके बाद हैरानगी जाहिर तौर पर उत्पन्न होती है कि आखिरकार क्या कुछ चल रहा है और आखिरकार रजुअर माध्यमिक विद्यालय में बच्चों के भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब इस वक्त लेने की बेहद जरूरत है, क्योंकि भगवान भरोसे माध्यमिक विद्यालय चल रहे हैं और इन विद्यालयों में आखिरकार किस प्रकार से एक्शन होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। संत कबीर नगर से तमाम ऐसे मामले उजागर हो रहे हैं जहां पर देखने को मिल रहा है कि संत कबीर नगर में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह बदहाल अवस्था में पड़ी है। लापरवाह अधिकारियों पर फिर भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो हैरानगी की बात जाहिर है कि यहां पर उत्पन्न होगी, क्योंकि बड़ी लापरवाही से कार्रवाई कब तक का सिलसिला अपने आप में बड़े सवालों को जन्म देता है और उसी प्रकार से यहां पर भी कुछ यूं ही देखने को मिल रहा है। तो यहां पर शिक्षक नहीं पहुंचते हैं और उनका मनमाना रवैया देखकर हर कोई हैरान है कि आखिरकार इस तरीके से कैसे कोई बच्चों के भविष्य को भगवान भरोसे छोड़ सकता है। शिक्षा विभाग पर अब बड़े सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि भगवान भरोसे माध्यमिक विद्यालय चल रहा है और रजुअर माध्यमिक विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था पूरी चौपट हो चुकी है। ऐसे में मीनू के अनुसार बच्चों को सही से मिड डे मील भी नहीं मिलता है। मिड डे मील पर प्रिंसिपल के पास कोई जवाब भी नहीं है। एचएनएन ने जब सवाल किए तो कार्यवाहक प्रिंसिपल की दलीलें मिली है। 200 बच्चों का पंजीकरण और स्कूल आते ही 85 बच्चे हैं। तो वही जिम्मेदारों पर सवाल तो जरूर उठेंगे, लेकिन आखिरकार कब तक होगा एक्शन, इसी पर ज्यादा जानकारी लेते हैं, क्योंकि लगातार एचएनएन पड़ताल करता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता मिथिलेश इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। मिथिलेश, संत कबीर नगर में माध्यमिक विद्यालयों की सच्चाई आखिरकार क्या कुछ है, क्योंकि यहाँ पर जब जवाब मांगा जाता है तो जवाब के तौर पर दलीलें मिलती हैं। जी मुझे बिल्कुल बता दें कि ये पूरा मामला आदर्श राष्ट्रीय लघु माध्यमिक विद्यालय रजौर का है, जहां पर ये साथा विकास खंड क्षेत्र के अंतर्गत ये विद्यालय आता है। और जब यहाँ एचएनएन की टीम पहुंचती है और ये पड़ताल करती है तो पता चलता है कि यहाँ पर 200 बच्चे पंजीकृत है और तकरीबन 50 से कम बच्चे यहाँ विद्यालय पर आते हैं और इन बच्चों का बाकायदा मेनू यहाँ पर जो है बनाए जाते हैं। और मेनू जो है आप सोचिए कि यहाँ ही से घोटाला शुरू हो जाता है जब 200 बच्चे पंजीकृत होते हैं और 50 से कम बच्चे आते हैं, तो यानी 200 बच्चों की मेनू से जो है सरकार से जो मेनू बनने के लिए आता है वो दिया जाता है और बच्चों को मेनू भी समय से उपलब्ध नहीं होता है। यानी जो गाइडलाइन बनाई गई है सरकार की, जो प्रत्येक सप्ताह में एक एक दिन अलग अलग जो है व्यवस्था बनाई गई है, मेनू उपलब्ध कराए जाने की बात कही गई है। किसी दिन दूध होता है, किसी दिन पूरी होती है, किसी दिन सब्जी होती है, वो भी नहीं मिलती है। सिर्फ मिलता है तो शहरी मिलती है इन बच्चों को। और इस विद्यालय में कुल 6 विद्यालय की जो पूरी टीम है वो 6 लोगों की तैनाती है, 3
अध्यापक हैं और इसमें और 2 क्लर्क और 1 चपरासी के रूप में तैनाती की गई है। लेकिन मौके पर सिर्फ 1-2 टीचर रहते हैं और 2 प्राइवेट टीचर यहाँ पर पढ़ाते हैं। और बताया ये गया है कि इन्हीं टीचरों के द्वारा जो सरकारी टीचर्स यहाँ पे तैनात है उन्हीं टीचरों के द्वारा यहाँ प्राइवेट कर्मी रखकर बच्चों को शिक्षा हासिल कराई जाती है और बाकायदा लाखों रुपए सरकार से डकारे जा रहे हैं। जी निधि। बिल्कुल मिथिलेश, ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है, लेकिन आखिरकार जब एचएनएन ने पड़ताल की और जिम्मेदारों से सवाल पूछने की कोशिश की तो आखिरकार उनका रवैया किस प्रकार का रहा? देखिए, सारी भी बातें जब वहाँ पर तैनात उस प्रिंसिपल से हमने बात की है तो उन्होंने साफ तरीके से कहा है, उन्होंने एचएनएन की पड़ताल में कैमरे के सामने उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो है सहायक अध्यापक एक प्राइवेट कर्मी को रखा गया है और वही जो है ये शिक्षा हासिल करा था। लेकिन उनका बात करने का ये लहजा था, तरीका था कि यहाँ पे बच्चों की संख्या ज्यादा है इसलिए प्राइवेट कर्मी को रखा गया। लेकिन सवाल ये है कि जब ज्यादा है, 200 बच्चों का पंजीकरण है, 6 लोगों का पूरा विद्यालय का स्टाफ है और बच्चे 50 से भी कम आते हैं तो फिर प्राइवेट कर्मी की जरूरत क्यों? यानी कहीं ना कहीं जो अध्यापक यहाँ पे तैनात है वो रहते नहीं है और वो अनुपस्थित रहते हैं और उनके अनुपस्थिति में प्राइवेट कर्मियों को यहाँ पर रखकर उनसे शिक्षा दिलाई जाती है बच्चों को। तो इसमें कहीं ना कहीं बड़े सवाल है, लेकिन जिम्मेदारों को जो है इसके सवालों के जवाब देने होंगे। ठीक है मिथिलेश, आप हमारे साथ बने रहेगा। हमारे साथ सपा नेता जुड़ रहे हैं सत्येंद्र पांडे, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस वक्त क्या कुछ चल रहा है और इस पर सपा क्या कुछ प्रतिक्रिया देना पसंद करेगी। तो हमारे साथ सत्येंद्र पांडे इस वक्त जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र, मैं आपसे जानना चाहूंगी सत्येंद्र जी कि आखिरकार बेसिक शिक्षा अधिकारी पर जो सवाल उठ रहे हैं और एक माध्यमिक विद्यालय की अगर इस प्रकार की स्थिति होती है तो बच्चों के भविष्य के साथ आखिरकार क्या खिलवाड़ हो रहा है? जी नमस्कार, आपने मुझे जोड़ा, इसके लिए धन्यवाद। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार शिक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लगातार जो शिक्षा के मानक हैं उनको जो है कम किया जा रहा है, जो शिक्षा बजट है उनको लगातार कम किया जा रहा है। और ये जो मामला जिस पर डिबेट हो रही है वो मामला हमारे विधानसभा क्षेत्र का है और इस पर हम लोग क्रॉस वेरीफाई करती है। पार्टी इसको बहुत संज्ञान ले रही है और अगर धरातल पर ऐसा पाया गया तो पार्टी बहुत बृहद आंदोलन करेगी, क्योंकि जो है समाजवादी पार्टी शिक्षा के संबंध में कोई खिलवाड़ नहीं चाहती। और जब हमारी सरकार थी तो हम लोगों ने शिक्षा को बढ़ावा दिया था, महिलाओं को बढ़ावा दिया था। तो ऐसे में ये जो मामला चल रहा है जिसके संबंध में डिबेट चल रही है, अगर ये धरातलीय परीक्षण के बाद इसका सत्यापित होता है तो इसके लिए पार्टी बहुत बड़ा आंदोलन करेगी। बिल्कुल सत्येंद्र जी, मैं यही आपसे सवाल लेना चाह रही थी कि आपका विधानसभा क्षेत्र यहाँ आता है और आखिरकार सपा की तरफ से क्या कुछ यहाँ पर एक्शन लिया जा रहा है उन बच्चों के लिए, उन बच्चों के भविष्य से जुड़ा, क्योंकि सपा हमेशा से ही एक अहम भूमिका निभाती नजर आती है। लेकिन अब सरकार पर कितना बड़ा प्रभाव सपा का पड़ने जा रहा है जिससे कि बच्चों के लिए तस्वीरें आगे की साफ हो जाएंगी, क्योंकि उनके भविष्य से जुड़ा बड़ा सवाल है। देखिए, हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख विपक्ष हैं और हम सब किसी भी मुद्दे को लेकर के बहुत संवेदनशील है, विशेषकर शिक्षा का मामला है। और मैं जो है विपक्ष के भूमिका के तहत अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को ये भरोसा दिलाता हूं कि अगर धरातली परीक्षा में ये पाया गया कि जो आरोप लग रहे हैं शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, अगर वो जो है सही है तो पार्टी बहुत मजबूत कदम उठाएगी और लगेगा कि जो है समाजवादी पार्टी शिक्षा व्यवस्था को लेकर के लड़ रही है। बिल्कुल सत्येंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो देखने को तो साफ तौर पर मिल रहा है कि जल्द से जल्द तस्वीरों को बदला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर उत्तर प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दल को देखा जाए तो सपा इसको लेकर काफ़ी गंभीर है और वहाँ से उनका विधानसभा क्षेत्र भी आता है मिथिलेश। तो आखिरकार सपा की तरफ से यहाँ पर क्या कुछ प्रयास किए गए थे, आखिरकार सपा की भूमिका इसमें क्या कुछ है, क्योंकि उनका खुद का विधायकी क्षेत्र है। देखिए, निश्चित तौर पर ये मामला संज्ञान आने के बाद सभी लोग यही कह रहे हैं कि इस मामले को प्रमुखता से उठाया जाएगा। लेकिन जिस तरह सवाल ये है कि अभी तक किसी ने सवाल उठाया नहीं, अभी तक किसी ने इस बात को रखा नहीं। एचएनएन की पड़ताल में ये सामने निकल कर आया कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार जो है इस विद्यालय में शिक्षा के मंदिर में पनप रहा है और वो शिक्षा भ्रष्टाचार करने वाले गैर नहीं है बल्कि इसी शिक्षा के मंदिर के जिम्मेदार है और शिक्षा विभाग है। शिक्षा विभाग आंखें मूंदे हुए है। क्या शिक्षा विभाग इस तरह के विद्यालयों पे पड़ताल नहीं करता है या फिर
उसकी जांच नहीं करवाता है। ऐसा कब और ऐसा क्यों होता है जब मीडिया उस चीजों को पारदर्शिता तरीके से दिखाती है, प्रमुखता के तौर पर जनमानस के पटल पर रखा जाता है, तब इस विभाग को ये कहता है कि इसको अमल में लाया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। उससे पहले कार्रवाई नहीं हुई, उससे पहले उस विद्यालय पर जांच नहीं हुई। अब तक के लोगों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ दस्तूर जारी है और अभी तक इस विद्यालय पर भ्रष्टाचार का जो चरम सीमा है वो चल रहा है। बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है और लगातार यहाँ पर एक बड़े पैमाने पर सरकार को भी चूना लगाया जा रहा है। लाखों रुपए की सैलरी लेने वाले टीचर इस विद्यालय पर तैनात होते हुए भी अपनी अनुपस्थित रहते हैं और प्राइवेट कर्मी को रखकर बाकायदा उनको, यहाँ तक के शिक्षक ने बताया कि 5,000 रुपए सैलरी देकर प्राइवेट कर्मी को रखते हैं अपनी जेब से। यानी 5,000 रुपए उनको कौन सी सरकार से इस तरह से 5,000 रुपए एक्स्ट्रा उनको मिलता है कि जो वो अपनी जेब से देकर प्राइवेट कर्मी को रखते हैं। जब 40 बच्चों को 50 बच्चों से कम संख्या है तो फिर क्यों इतनी बड़े पैमाने पर यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा? आखिरकार इस सब की जांच की जरूरत है और सभी पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से जो पुनरावृत्ति है वो ना भविष्य में हो, क्योंकि सरकार की तरफ से सतर्क है। सरकार ये कह रही है कि सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है, लेकिन इसी शिक्षा को जहाँ एक तरफ से देखा जाए तो शिक्षा व्यवस्था इस तरह से सामने निकल कर आ रहा है। जो कैमरे के सामने शिक्षक से बातचीत की जा रही है तो वो साफ तरीके से कह रहे हैं कि मेरी जिम्मेदारी है और मैंने रखा। ये कहीं ना कहीं मुझे बड़े सवाल है अपने आप में। बिल्कुल, बहुत बड़े सवाल है और इनका जवाब भी जिम्मेदारों से लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। लेकिन अब यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद जो लौटेंगे आप बने रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं और कबतली की तस्वीर में आगे पढ़ेंगे, क्योंकि बड़ी लापरवाही का मामला सामने आता है संत कबीर नगर से, जहाँ पर माध्यमिक शिक्षा मंदिर में किस तरीके का घोटाला चल रहा है। क्योंकि मिड डे मील में जितने बच्चों की उपस्थिति दिखाई जाती है, लेकिन उसके आधे से भी आधे बच्चे वहां पहुंचते हैं, उनके भविष्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है, बच्चों की पढ़ाई सही तरीके से नहीं हो पा रही है। आखिरकार चल क्या रहा है ऐसे माध्यमिक विद्यालयों में जहां पर तमाम ऐसी बड़ी बातें की जाती है? ऐसे में आखिरकार सवाल तो उठेंगे ही। सुनील अग्रहरि जी जो कि बीजेपी के नेता है वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सुनील जी, जानना चाहूंगी आखिरकार माध्यमिक विद्यालयों की ऐसी स्थिति क्यों आन पड़ी है जहां पर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी शिक्षा को इतनी प्राथमिकता देती है? जी, मैं बिल्कुल जो है भारतीय जनता पार्टी सदैव ही शिक्षा और बेटी सम्मान के लिए अग्रणी भूमिका में अपनी निर्वहन करती है पार्टी। और जहां तक आप ये जो मामला आपने धर्मसिंह थाना क्षेत्र के रजौर का आपने बताया, हाँ। ये मामला जो है मैडम हम लोगों ने शासन ने संज्ञान में लिया है। यहाँ के जनप्रतिनिधि जो अनिल त्रिपाठी जी हैं उनको इस मामले से अवगत कराया गया है और बहुत ही जल्द ही विभागीय कार्रवाई इन पे जो है होना सुनिश्चित किया गया है। सुनील जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि जब तक अगर किसी भी प्रकार से किसी के माध्यम तक सरकार तक ये बातें ना पहुंचे कि आखिरकार स्कूलों में स्थिति क्या चल रही है, बच्चों के भविष्य के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है, उससे पहले सरकार जागती नहीं है क्या? क्या अपने विभागीय अधिकारियों की समीक्षा नहीं होती है, या उन विद्यालयों के हालचाल बिल्कुल उन्हें राम भरोसे छोड़ दिया जाता है? क्या इस तरीके से हो पाता है आपकी सरकार में? नहीं, मेरी सरकार में शिक्षा, मैंने पहले भी कहा, शिक्षा मेरी सरकार में अग्रणी भूमिका में, सड़क सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, इस मामले में मेरी सरकार बहुत ही अग्रणी भूमिका में, उत्तर प्रदेश सरकार एकदम अग्रणी भूमिका में चल रही है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जहां हमें जानकारी मिली, जो HNN चैनल ने मुझे जानकारी दी, और मैं आपको ये अवगत बताना चाहूंगा कि माननीय जनप्रतिनिधि अनिल त्रिपाठी जी ने इस मामले को संज्ञान में लिया है और उन्होंने शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों से वार्ता कर जो है रजौर विद्यालय के जो है वहाँ के जो हेडमास्टर और जो वहाँ के जो शिक्षकगण हैं उनसे जो है वार्ता कर उन पर कार्रवाई सुनिश्चित होगी। बिल्कुल सुनील जी, आशा तो यही रखी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर जब HNN ने भी खुद जाकर सवाल किए तो कार्यवाहक प्रिंसिपल ने तमाम दलीलें दी हैं HNN को, और जो मिड डे मील को लेकर भी तमाम घोटाले देखने को मिले जा रहे हैं कि 200 बच्चों का पंजीकरण होता है लेकिन स्कूल में पहुंचते 85 ही हैं। आखिरकार ये खेल इतना बड़ा चल रहा है तो उसके लिए किसी को तो उठना पड़ेगा ना। कहीं संत कबीर नगर बेसिक शिक्षा विभाग की लापरवाहियां उजागर हो रही हैं आपके चैनल के माध्यम से। और जो है आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप जो है इतने जनहित मुद्दों पे कार्य कर रहे हैं आपके चैनल। और हम लोगों को जो है जो पिछड़े इलाकों में, जो जैसे पिछड़े इलाकों में गिनती ये जो धर्मसिंह थाना क्षेत्र के रजौर का आता है। और आपको मैं बता दूं मैडम कि जो है
आपके चैनल के माध्यम से ये जो मामला अवगत हम लोगों को कराया गया, अवगत कराने के बाद इस मामले को विधायक अनंत त्रिपाठी के संज्ञान में भी लाया गया है। मैं आपको एकदम ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इस मामले में जो है विधायक जी ने मामले को संज्ञान में लेकर यहाँ के शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों से वार्ता कर कड़ी से उस प्रबंधक वाइस प्रिंसिपल सभी पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। बिल्कुल सुनील जी, यही आशा रखी जा सकती है सरकार से कि सरकार इस मामले को लेकर बेहद गंभीर और एक निर्णय तक पहुंचा जा सके, क्योंकि बच्चों के भविष्य से जुड़ा ये बड़ा सवाल जो है वो सीधे सरकार पर दागा जा रहा है। शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही है इसमें। हम चाहेंगे कि कार्रवाई उन विभागीय अधिकारियों पर जो इसमें लापरवाही बरतते हुए नजर आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी जी जी, बहुत 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 धन्यवाद। मिथिलेश हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मिथिलेश, यहाँ पर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इस वक्त जुड़े, उनकी तरफ से आश्वासन दिया गया, लेकिन एचएनएन की पड़ताल में अगर देखा जाए, क्या लगता है क्या इन जिम्मेदारों पर कार्रवाई जरूर होगी? क्या सरकार वाकई में शिक्षा को लेकर इतनी गंभीर है? मिथिलेश, मिथिलेश क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? ठीक है, तो मिथिलेश से संपर्क साधने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको यह भी बता दें कि आश्वासन तो जरूर मिला है, लेकिन उस आश्वासन पर कब तक कार्रवाई होगी, आखिरकार उस पर कब तक संज्ञान लिया जाएगा? क्योंकि संज्ञान में मामला आने के बाद भी आखिरकार कार्रवाई ना हो तो ये बहुत बड़ा सवाल उत्पन्न हो जाता है। लेकिन अब एचएनएन ने जब सवाल किए हैं, सीधे सरकार से सवाल किए गए, तो कहा गया है कि जल्द से जल्द शिक्षा विभाग के उन जिम्मेदार, उन लापरवाह अधिकारियों पर एक्शन जरूर होगा। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।